Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. Students, today we will continue chapter number 5, data handling, with exercise 5.3. Students, exercise 5.3 is based on probability. So, let's discuss the basic terms of probability. एक्सरसाइज 5.3 जो आपकी है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है और इस प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए जो बेसिक टर्म्स होती है वो हम यहाँ देख लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcome cannot be predicted exactly in advance. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हम रिजल्ट पहले से नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, पर जब तक आपने कॉइन को टॉस नहीं किया तब तक आप नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि आउटकम यानी कि रिजल्ट क्या आएगा ये पहले से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। In other words, a random experiment is an experiment for which the outcome cannot be predicted with certainty. Example, rolling a dice. इसमें भी वही कहा गया है, ये डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम रिजल्ट पहले से आउटकम क्या होगा यानी कि उस एक्सपेरिमेंट करने पे क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और एग्जैक्टली नहीं कर सकते। यानी कि हम बता तो सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया तो दो रिजल्ट आना पॉसिबल है, हेड या टेल, बट दोनों में से एग्जैक्टली क्या आएगा वो सर्टेनली हम नहीं बता सकते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल इज रोलिंग अ डाइस। जैसे कि हमने डाइस को रोल करते हैं तो उसमें भी 6 आउटकम्स पॉसिबल है, यानी डाइस पे 1 आ जाए, उस डाइस पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तब 6 आ जाए। इस तरह से 6 आउटकम्स पॉसिबल है, ये हम बता सकते हैं कि 6 आउटकम्स आ सकते हैं, बट इन 6 में से एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम्स। अब ये एक्सपेरिमेंट और आउटकम्स क्या होता है? An experiment is any procedure that can be infinitely repeated and has a well-defined set of possible outcomes known as the sample space. देखिए एक्सपेरिमेंट जैसे कि अभी मैंने बताया आपको रोलिंग अ डाइस, हम किसी एक्सपेरिमेंट को जब हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम जब हम रिपीट कर सकते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मतलब हम किसी इवेंट को या किसी प्रोसेस को जब हम बार बार कर सकते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं तब उसमें आप डाइस को बार बार थ्रो करते हैं, कितनी भी बार आप थ्रो कर सकते हैं। तो जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार कर सकते हैं तो वो जो उसका रिजल्ट होता है वो उसके बहुत सारे आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। जैसे कि एक डाइस को थ्रो करने पे ही अलग अलग आउटकम्स पॉसिबल है। तो इस तरह से जो आउटकम्स आते हैं उन्हें हम सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं, और जो इस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि जिस प्रोसेस को हम बार बार करते हैं उस प्रोसेस को हमने एक्सपेरिमेंट नाम दिया है, और उससे जो रिजल्ट आते हैं यानी कि जो आउटकम्स आते हैं उन आउटकम्स को हम उसका एक सेट बनता है और सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने डाइस का एग्जांपल दिया, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स पॉसिबल है, यानी कि उस डाइस पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो 6 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है। तो जो 1 2 3 4 5 6 है ये सैंपल स्पेस कहलाता है। Each outcome of an experiment or a collection of outcomes make an event। और यहाँ पे जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को ही हम जितनी बार हम करते हैं उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज हमने किसी कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे हम चाहते हैं कि उस पे हेड आ जाए, तो हेड आना एक इवेंट है।
ठीक है, हम यदि चाहते हैं इस कॉइन के ऊपर टेल आ जाए, तो टेल आना एक इवेंट है। तो जो रिजल्ट पॉसिबल है, उस रिजल्ट को हम जो चाहते हैं वो इवेंट कहलाती है। हम जो चाहते हैं वो, या हम जो नहीं चाहते हैं, तो जो आउटकम्स है उसे हम इवेंट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोलिंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी आपको बताया, जिस प्रोसेस को हम बार बार कर सकते हैं वो प्रोसेस एक्सपेरिमेंट कहलाती है। तो डाइस को रोल करना या थ्रो करना ये एक एक्सपेरिमेंट है। गेटिंग 1, 2, 3 और गेटिंग इवन नंबर्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड इज एन इवेंट। ठीक है, यानी जब हम डाइस को रोल करते हैं तो जो डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है, तो उन आउटकम्स को ही इवेंट के नाम से जाना जाता है। नाउ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब हुआ? इक्वली लाइकली आउटकम्स आर दोज विच हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरिंग। मतलब कि किसी प्रोसेस को करने पे दो रिजल्ट और दोनों के सेम चांसेस हो, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। अब जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने और टेल आने दोनों के सेम चांसेस है, तो ये कहलाएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। टॉसिंग अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल। ठीक है ना, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो बराबर बराबर चांसेस होते हैं, हेड आ जाए या टेल आ जाए, उसके इक्वल चांसेस है। और जब किसी भी इवेंट के इक्वल चांसेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। नाउ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। Probability is the possibility or and impossibility of an event. इवेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट या आउटकम होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। अब उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या होने की इम्पॉसिबिलिटी, इन दोनों को हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। किसी इवेंट के होने के या नहीं होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। Probability of an event E is given by favorable outcomes upon total number of possible outcomes. Probability find करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है फेवरेबल आउटकम्स, मतलब उस इवेंट के लिए होने के लिए क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है और उसमें से हमारे फेवरेबल क्या है, हम उस इवेंट में कौन सा रिजल्ट चाहते हैं, वो फेवरेबल आउटकम्स है, उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गिवन बाय फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि मैंने अभी बताया, किसी भी घटना के होने के चांसेस, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो किसी भी इवेंट ई के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। दैट इज P ऑफ E लाइज बिटवीन 0 and 1। यानी P ऑफ E प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक ही पॉसिबल है। ना 0 से छोटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ना 1 से बड़ी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है। यानी 0 होना भी पॉसिबल है, 1 होना भी पॉसिबल है। उस 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या कोई भी डेसिमल नंबर, बट 0 से छोटा कोई नंबर प्रोबेबिलिटी में नहीं आता और 1 से बड़ा कोई नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। The probability of an event can have a value from 0 to 1। अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक की ही हो सकती है। The probability to a sure event is 1।
अब जब हम जानते हैं कि कोई इवेंट 100% होगी, जब हम श्योरिटी से बोलते हैं कि ये तो होना ही है, होके ही रहेगा, आसमान में बादल है तो पानी आएगा ही, 100% चांसेस है कि आज बारिश होगी, तो जब कोई इवेंट श्योर इवेंट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. अब यदि आसमान खुला है इसका मतलब बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी 100% हम कह सकते हैं कि आज तो आसमान खुला है, तेज धूप है, मतलब आज बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगी हम श्योरली कह रहे हैं. तो इम्पॉसिबल है वो चीज, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, स्पिनिंग अ व्हील एंड टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. यहाँ पे हमें सिर्फ आउटकम्स के बारे में बताना है कि ये जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले हैं, 2 एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले हैं, इन एक्सपेरिमेंट को आप करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है वो हमें यहाँ बताना है. फर्स्ट वाले में हमें बोला गया है स्पिनिंग अ व्हील. यहाँ पे एक व्हील आपको गिवन है जिसमें कि 5 सेक्टर्स गिवन है, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेक्टर्स गिवन है. इस व्हील को जब आप स्पिन करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है ये हमें बताना है. सो देयर आर 4 लेटर्स A, B, C एंड D इन अ स्पिनिंग व्हील. आप देख सकते हैं इस स्पिनिंग व्हील में कितने लेटर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं, बट लेटर्स आर ओनली 4, A, B, C एंड D. ये जो A है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 4 आउटकम्स. हमसे यदि पूछा जाए कि क्या क्या आ सकता है तो हम क्या बोलेंगे, A आ सकता है. जब हम इस व्हील को स्पिन करते हैं तो जो मार्कर है वो कहाँ कहाँ पे स्टॉप हो सकता है, A पे, B पे, C पे या D पे. सो देयर आर 4 आउटकम्स पॉसिबल, A, B, C एंड D. नाउ द सेकेंड केस इज टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. एक कॉइन को टॉस करते हैं हम तो या तो हेड या टेल आता है, बट यदि 2 कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करते हैं तो उस केस में क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है वो हम यहाँ देखेंगे. व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स. जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो 4 आउटकम्स आना पॉसिबल है. फर्स्ट सेकेंड दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन पे टेल आ जाए, फर्स्ट कॉइन पे टेल सेकेंड पे हेड आ जाए, या दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए. इस तरह से 4 आउटकम्स पॉसिबल है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. हमें यहाँ पे बोला गया है जब आप डाइस खेलते हैं, डाइस आप सभी ने देखी होगी, गेम्स आप लोग खेलते हैं, तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट इवेंट गिवन है, वो इवेंट आने के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें यहाँ लिखना है. फर्स्ट अ प्राइम नंबर. एक प्राइम नंबर आने के लिए क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, तो देखिए डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इन 6 नंबर्स में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1 नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है और 6 भी कंपोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है. तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 2 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए. इन 3 में से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा. सो आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स आर 2, 3 एंड 5. 2, 3 या 5 में से कोई भी आउटकम्स पॉसिबल है. सेकेंड हमें कंडीशन गिवन है नॉट अ प्राइम नंबर. एक डाइस को थ्रो करने पे एक प्राइम नंबर ना आए, इसके लिए क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, तो अगेन 1, 4 एंड 6 जो प्राइम नंबर नहीं है अब हमें उन्हें लेना है. तो प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं है,
1, 4 and 6 because 2, 3, 5 and are prime numbers. So outcomes of event of not getting a prime number, डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उनमें प्राइम नंबर ना आए, इसके लिए कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है? या तो डाइस पे 1 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए. सो देयर आर 3 आउटकम्स पॉसिबल विच आर 1, 4 एंड 6. The next condition is a number greater than 3. अब हमें ऐसा बोला गया है कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें जो नंबर आना चाहिए वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए. तो अब डाइस में 3 से ग्रेटर वाले नंबर कौन कौन से हैं? 4, 5 and 6. So the outcomes of event getting a number greater than 3, सॉरी ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 5 के लिए पूछा है. सो ग्रेटर देन 5 वाले कौन से नंबर पॉसिबल है? ओनली 6. यहाँ पे ग्रेटर देन 3 नहीं, मुझे ऐसा लगा यहाँ 3 लिखा है, बट इट इज 5. सो आउटकम्स ऑफ इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 वाला सिर्फ एक ही नंबर डाइज में होता है जो कि 6 है. सो द नंबर इज 6. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, हमें यहाँ पे पूछा है एक ऐसा नंबर, एक आउटकम्स फाइंड करना है जबकि हमें 5 से ग्रेटर नंबर ना मिले. अब 5 से ग्रेटर वाला 6 है, सिर्फ हमें वो ही नहीं चाहिए, 5 को भी हम ले सकते हैं और 5 से स्मॉलर नंबर्स को भी हम ले सकते हैं. सो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, हमें सिर्फ 5 से ग्रेटर वाला नंबर नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आउटकम पॉसिबल है. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है? 5 से ग्रेटर नहीं है वो, मतलब 5 से स्मॉलर जितने भी हैं वो हम ले सकते हैं. तो 5 से स्मॉलर वाले 1, 2, 3, 4 और 5 को भी हम ले सकते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ कौन सा नहीं लेना है? ग्रेटर देन 5 को हमें नहीं लेना है. नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, हमें सिर्फ ग्रेटर देन 5 वाले नंबर को नहीं लेना है, तो हम 6 को नहीं लेंगे, बट 6 के अलावा जितने नंबर डाइस में होते हैं वो हम ले सकते हैं. सो द पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. Next question is find the probability of the pointer stopping on D in question 1A. जो आप क्वेश्चन 1A देखे थे जिसमें कि इस तरह से आपको व्हील दिया गया था, उस व्हील को स्पिन करने पे D आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी जिसमें कि मैंने आपको बताया D आने के हमें चांसेस फाइंड करना है. तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो व्हेन वी स्पिन दिस व्हील देयर आर 5 पॉइंटर्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 सेक्टर्स हैं, 2 बार A, B, C and D. 5 sectors A, B, C and D. So there are 5 outcomes. Pointer stops at D, which is one outcome. ये यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 5 आउटकम्स पॉसिबल है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. जो आपका पॉइंटर है इन 5 में से कहीं भी जाके रुक सकता है. सो टोटल आउटकम्स आर 5, बट D पे ही रुकना चाहिए. हमारे लिए जो फेवरेबल इवेंट है वो फेवरेबल इवेंट क्या है कि जो पॉइंटर है वो कहाँ स्टॉप होना चाहिए? D पर. तो ऐसा तो सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है क्योंकि D तो सिर्फ 1 टाइम है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल यानी कि ओनली 1 अपॉन टोटल आउटकम. तो टोटल कितने पॉइंटर्स हैं? टोटल सेक्टर्स आर 5. So it is 1/5. Second, to find the probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. यहाँ पे हमें बोला गया है प्लेइंग कार्ड्स यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं, उन 52 में एस आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. एस मीन्स इक्का, जिसे हिंदी में हम इक्का कहते हैं, उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. So there are 4 aces in a deck of 52 playing cards. आपने कभी देखा होगा ताश के जो पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं, उसमें 4 डिफरेंट वैरायटी के कार्ड्स होते हैं. तो उन
4 डिफरेंट वैरायटी में हर एक में एक एक का होता है, तो उन 52 में टोटल 4 इक्के वाले पत्ते होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में एस कहते हैं. सो देयर आर 4 एसेस इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो देयर आर 4 इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन एस, यानी कि 4 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे लिए. हमें एस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो एस आने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 4 है, टोटल आउटकम्स 52 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू 4 अपॉन 52. और जब हम 52 को कैंसिल करेंगे तो 52 4 से कैंसिल हो जाता है. 4 1 जा 4 से न्यूमरेटर में आया 1, और 52 4 से 13 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/13. नाउ द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल इन दिस फिगर. हमें एक फिगर जिसमें कि एक सर्कल और डिफरेंट एप्पल्स गिवन है, कुछ ग्रीन है और कुछ रेड एप्पल है. तो हमें फाइंड करना है कि इस फिगर में रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखिए यहाँ पे टोटल एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 7, जिसमें से रेड एप्पल्स है 1 2 3 एंड 4. 4 रेड एप्पल्स है. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 7, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इक्वल टू 4. हमें रेड एप्पल आने की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आर 4, total outcomes 7. So the probability of getting a red apple is 4 upon 7. The next question is number 1 to 10 are written on 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability? हमें क्या बोला गया है, आपने नंबर्स की स्लिप बनाई है. 1 लिखा उसकी एक स्लिप बनाई, 2 नंबर लिखा उसकी एक स्लिप बनाई. इस तरह से 1 to 10 तक के सारे नंबर्स की आपने स्लिप बनाई और उसे बॉक्स में अच्छे से मिक्स कर दिया. अब बिना देखे आप उस बॉक्स में से एक स्लिप उठाते हैं, तो उसमें जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हमें डिफरेंट इवेंट गिवन है. हमें अ नंबर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो बेटा उस 10 स्लिप्स में टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितनी है, 10. उसमें 6 नंबर की ओनली 1 स्लिप है. तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर 6 आ जाए. तो आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 फ्रॉम 10 स्लिप्स इज 1. टोटल 10 स्लिप्स में से 6 नंबर की तो सिर्फ एक ही स्लिप है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू 1/10. 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 1/10 होगी. गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए. अब 6 से छोटे नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 5. टोटल आउटकम्स अभी भी 10 है. 10 स्लिप्स में से कोई भी स्लिप्स आ सकती है. सो टोटल आउटकम्स आर 10 बट फेवरेबल आउटकम्स आर 5. 6 से छोटे वाले सारे नंबर्स. सो नंबर लेस देन 6 आर 1 2 3 4 and 5 which are 5. So there are 5 outcomes which are favorable. Hence the probability of getting a number less than 6 is equal to 5/10. That is 5 को जब हम 10 से कैंसिल करते हैं, 10 को जब हम 5 से कैंसिल करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जब हम 5 से कैंसिल करेंगे, we get 1/2. The third condition is getting a number greater than 6. अब हमें 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो 1 से 10 तक में 6 से बड़े नंबर कौन कौन से, 7 8 9 and 10. There are 4 favorable outcomes. So number greater than 6 out of 10 that are 7 8 9 and 10. So there are 4 possible outcomes which are favorable. So the probability of getting a number greater than 6 is equal to 4. हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स है 4 और टोटल आउटकम्स अभी भी 10 है. सो 4/10 और जब इन दोनों नंबर्स को आप 2 से कैंसिल करते हैं, यू गेट 2/5.
The last condition is getting a one digit number. वन डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो वहां पे वन डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स वन डिजिट है। ओनली 10 ऐसा नंबर है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। सो वन डिजिट नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 out of 10. So the probability of getting a one digit number is 9 by 10. Students, here we have completed exercise 5.3 as well as chapter 5. In our next video class, we will start any new chapter. Till then, take care. Thank you.